नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। वी न्यूज के खुले मंच के खास कार्यक्रम में हम सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दर्शकों, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं छतरपुर शहर, जिले और तमाम आसपास के नगरों के लोग मौजूद होते हैं और वो शख्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने अनुभव से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं और उनका जो काफिला है वह बढ़ते क्रम में, बढ़ते बदलते समय के साथ में अपनी दिशाओं को बदलते हुए सकारात्मक सोच के साथ बदलते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ शख्स मौजूद है। कहा जाता है कि दुनिया की जो खूबसूरती है उसे देखने के लिए आंखें ही भगवान ने दी हैं, लेकिन आंखों के साथ में हाथों की कलाकृति अगर उसमें लग जाए तो कहीं ना कहीं ये जो खूबसूरत है वह बेहद ही रोमांचक स्थिति और दिशा बदलने का काम करता है। ऐसे ही शख्स से मौजूद हैं जिनके हाथों से छतरपुर शहर की तस्वीर बदलने का खासा प्रयास किया गया, जो कि सफलतम रहा और वर्तमान में भी जारी है। हम बात कर रहे हैं छतरपुर शहर के यंगस्टर नवदीप पाटकर की, जो कि हमारे साथ स्टूडियो पर हैं। नवदीप, पहले आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार शिवम भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद वी न्यूज और पूरे परिवार को जी। आप लोग ऐसा बढ़िया मंच जो है छतरपुर में लॉन्च किए हैं और ये आज के युवाओं और आज की जनता के लिए बहुत आवश्यक मंच है। हौसला देने के लिए नवदीप धन्यवाद। और जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि हमारे इस खुले मंच के कार्यक्रम में आते हुए जो भी शख्स आते हैं कहीं ना कहीं मोटिवेट हमें भी कर रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हमने ऐसे लोगों के लिए सिर्फ आप लोगों की खास फरमाइश पर की थी और लगातार हमें इसमें सपोर्ट भी शहर और जिले की जनता का मिल रहा है। और अगर यही प्रयास रहा तो हम ये सिलसिला लगातार जारी करेंगे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से अब हम शुरुआत करेंगे नवदीप से कि आखिरकार इनके द्वारा कैसे रुचि ला करके कलाकृतियों में शहर की तस्वीर को बदलने का जो उनने प्रण लिया था वह सफल रहा। नवदीप, आपसे जानना चाहूंगा, एक स्टडी यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है बच्चे के लिए एक बड़ा मोटिवेट होता है, बेसमेंट होता है उसकी लाइफ का। आपकी एजुकेशन क्या रही? एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो 12वीं कक्षा थी हमने सरस्वती शिशु मंदिर से, जो सिंचाई कॉलोनी में है जी, उससे पूर्ण की। और पहले हमारा बैकग्राउंड जो मैथ से ही था, 12th मैथ से की। उसके बाद जो ग्रेजुएशन में आए तो महाराजा कॉलेज से बीएससी की कंप्यूटर साइंस से। और वर्तमान यानी फ्यूचर के लिए और अभी रिसेंटली क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? जी, पढ़ाई में अभी जो है एमए चल रही है, सोशियोलॉजी समाज शास्त्र से। और आपसे अभी जानना चाहूंगा, आपकी उम्र कितनी है वर्तमान में? अभी वर्तमान में उम्र 22 है, 22 साल का। दर्शकों, आपको बता दें 22 वर्ष के ये आज हैं, लेकिन इनके द्वारा आज से 3 वर्ष पहले एक अच्छी खासी सेवा ही संकल्प नाम के संगठन की नींव डाली गई थी और उस काफिले के द्वारा आज वर्तमान में चेहरा बदला गया है। लोगों को अच्छा खासा अनुभव अपनी तस्वीरों को दिखाने का प्रयास इनका सफल रहा है। नवदीप जी के द्वारा सेवा ही संकल्प का एक कार्यक्रम शुरुआत की गई थी जो कि हर रविवार को की जाती है। और नवदीप, आपसे जानना चाहूंगा 2019 में कैसे ये दिमाग में आया, कैसे ख्याल आया कि छतरपुर शहर में अब भी बदलाव की जरूरत है? नगरीय प्रशासन तो है ही है, लेकिन हम भी कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल, शहर में घूमा करते थे क्योंकि यंगस्टर्स की आदत है कि युवा पीढ़ी में अगर शहर में घूमा शहर तो कहीं ना कहीं एक कमी महसूस हुई कि शायद हम कहीं बड़े शहरों से कहीं पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? तो देखा कि हमारे गली मोहल्ले चौक चौराहे कुछ खास अच्छे नहीं लगते। तो पता किया गया ऐसे कौन से शहर है जहाँ पे अच्छे हैं, तो बात की इंदौर, भोपाल, दिल्ली, उनसे कंपैरिजन किया। तो हमने सोचा कि यार वहाँ क्या ऐसा होता है। तो कई लोगों ने कहा वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है तो होता है, तो हम लोगों ने उसको और रिसर्च किया तो पता चला कई सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ की इन सुंदरताओं में चार चांद लगाते हैं। यानी अधिकारी तो करते ही करते हैं, साथ में जो वहाँ के रहवासी हैं बिल्कुल उनका भी उसमें सहयोग होता है। जी। तो बस इसी विचार के साथ सोचा कि चलिए हम कुछ ना कुछ करते हैं, भले ही हम एक छोटे से चौराहे या छोटी सी दीवार को अच्छा करेंगे पर कुछ अच्छा करेंगे, शुरुआत अच्छी करेंगे। कहा जाता है जब शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं सहयोग भी हमें मिलता है। परिवार का कितना सहयोग मिला है आपकी इस रुचि को देखते हुए? परिवार को बिल्कुल सहयोग मिला, क्योंकि पिताजी भी सामाजिक कार्यकर्ता ही हैं, समाज से भी उनसे बहुत प्रेरणा मिली। उन्हीं की प्रेरणा का एक फलस्वरूप है कि हम इतना सोच पाते, इतना कर पाते हैं। और परिवार का भरपूर सहयोग मिला। कभी कभार उनकी चिंता हुई कि पढ़ाई का समय है, पढ़ाई पर ध्यान दो, किंतु सहयोग पूरा भरपूर रहा, मार्गदर्शन हमेशा आज भी है। तो डेली रूटीन कैसे सेट करते हैं, कैसे सेटअप बनता है, कैसे प्रोग्रामिंग होती है और कैसे आप लोग अपने कार्य को पूर्ण करते हैं? बिल्कुल, ये डेली रूटीन का हम लोगों का ऐसा रहता है कि जैसे हम लोगों की रविवार की प्लानिंग है, तो रविवार की प्लानिंग में हम लोग शनिवार को पूरी योजना बना लेते हैं कि हमें किस स्थान पर जाना है, किस स्थान पर जाकर हम लोगों को कलाकृतियां बनानी है, कौन सा स्थान ऐसा है जो शहर के लिए शायद बहुत महत्वपूर्ण है पर वो गंदा दिख रहा है या खराब हो गया है।
तो उस स्थान को हम लोग पहले सब टीम में एक डिस्कस करके उसको निर्णय ले लेते हैं, उसके बाद जो जाके आगे। वैसे हमने भी छतरपुर की खासा तस्वीरें वो देखी हैं जहां आपके द्वारा और आपकी टीम के द्वारा काम किया गया है। बहुत ही अच्छी वहां पर अगर प्रति छाया बोली जाए, जो छाया चित्र आप लोग बनाते हैं बहुत ही बखूबी सुंदरता के साथ बनाते हैं। तो इतनी अच्छी आर्टिटेक्ट पेंटिंग कैसे करना सीखा? क्या इसकी कोई क्लासेस ली? क्योंकि परफेक्ट जो डिजाइनिंग कही जाती है, जो उसके लेयरिंग रहते हैं वो बड़े शानदार होते हैं, तो इसका कैसे मेंटेन होता है? कहीं से सीखा है या इसकी भी ट्रेनिंग क्लास लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब जैसे आप हम सब होते हैं, हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हॉबी होती है। बिल्कुल। हम लोग सोचते हैं यार कि यार ये हॉबी है, पर हम अपने काम धंधों में इतना व्यस्त हो जाते तो हॉबी को समय नहीं दे पाते। बिल्कुल। व्यक्तिगत रूप से हमारी हॉबी भी पेंटिंग रही जी। पर पेंटिंग के अलावा कई सारे ऐसे लोग भी थे जो इन चीजों में रुचि नहीं रखते थे। वे भी जब साथ आए, 2-4 लोग जब पेंटिंग कर पाते थे, 2-4 लोग नहीं कर पाते थे, 2-4 लोग कुछ और काम कर पाते थे, तो केवल पेंटिंग ही करना इस कार्यक्रम में उद्देश्य नहीं था। कई सारे लोग सभी प्रकार के अपने टैलेंट के साथ आए और उन्होंने प्रयास किया। कोई अगर ब्रश चला पाता था उन्होंने ब्रश चलाया, कोई पानी भर सकता था किसी ने पानी भरा, कोई कलर मिला सकता था, अच्छा कलर मिला सकता था उसने अच्छा कलर मिलाया। यानी जितने लोग जुड़े उतना काम बहुत बड़ा। हाँ बिल्कुल, और सभी ने अपना काम अच्छे अच्छे तरीके से किया। नवदीप, आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो आप सेवा ही संकल्प का कार्य निरंतर कर ही रहे हैं। बिल्कुल। अभी आप प्रेजेंट में स्टूडेंट हैं, उम्र भी अभी आपकी ज्यादा नहीं है। ख्वाब और भविष्य की परिकल्पना क्या बनने का है? ख्वाब और भविष्य की बात करें तो बनने से ज्यादा करने पर फोकस है। चाहेंगे कि कुछ अच्छा करें, कुछ राष्ट्र के लिए, कुछ शहर के लिए, सबसे पहले अपने शहर के लिए। बिल्कुल। अपने शहर के लिए अच्छा करें जिससे हमारा शहर ही जो है प्रदेश और देश में ख्याति प्राप्त करे, और अपने देश के लिए कुछ सेवा का कार्य करें। क्योंकि करने से ज्यादा, बनने से ज्यादा हमारा करने पर फोकस होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हो गई है समझदारी बात। लेकिन जब बचपन होता है तो बचपन में हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आने वाले समय में मैं ये बनूंगा या मैं वो बनूंगा। आपने भी कुछ सोचा होगा, तो क्या आप सोचते थे एक बचपन के समय में? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो बचपन के समय में तो हम क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से थे, उस समय एक इंजीनियर का दौर बहुत था कि यार इंजीनियर बन जाओ सभी कुछ अच्छा होगा। क्रेज। तो बस इंजीनियर बनने की दौड़ थी उस समय। तो हमने भी सोचा भाई बड़े होंगे तो इंजीनियर बनेंगे। और इंजीनियर के बाद डायरेक्ट एमए जो कि समाज शास्त्र से कर रहे हैं। हाँ, इसी पर क्यों मोटिवेट हो गए? क्योंकि फिर आए तो समझदारी हुई, पता चला कि आखिर क्या आवश्यकता है। समाज में कार्य कर रहे हैं तो फिर समाज शास्त्र ही विषय चुना, क्योंकि जब आप जो पढ़ते हैं और वही आप करते हैं तो आपका पढ़ाई भी डेवलप होती है और आपका कार्य भी डेवलप होता है। आपके द्वारा शहर के हर मुख्य मार्गों में और ऐसी जगह जहां दिखी कि इसकी बदलने की आवश्यकता है, निरंतर कार्य किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कितना सहयोग मिला है और क्या सम्मानित भी किया गया है? हाँ, प्रशासनिक सम्मान की बात करें तो 1-2 बारी, जो अभी एक बार स्वच्छता महाअभियान हुआ था उसमें हमारी समिति द्वारा हिस्सा लिया गया था, तो उसके बाद सम्मान हुआ था। और बाकी कई ऐसी निजी संस्थाएं भी हैं जिन्होंने सम्मान दिया है, तो वो भी चलता है। तो निरंतर इस तरह के कार्यों को लेकर के दर्शकों से क्या आप यहाँ मोटिवेट कहना चाहेंगे कि किस तरह से ये मेंटेन कर सकते हैं? अगर आपके अंदर किसी भी तरह की प्रतिभा है तो उसे हम कैसे निखार सकते हैं? क्योंकि अधिकतम हमारे यहाँ देखने को आता है कि लोग कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन सक्षमता नहीं जुटा पाते हैं। बिल्कुल। तो वो कैसे? हाँ, फाइनेंस की बात की आपने, अर्ज कहाँ से जुटाते हैं? तो ये शुरुआत से ही हम लोगों के लिए एक चुनौती का सबक रहा है। ये चुनौती हम लोगों को शुरू से ही देखने को मिली, क्योंकि सबसे पहले कोई काम करना हो तो आपको अर्थ की आवश्यकता होती है। आर्थिक स्थिति आपके पास नहीं है तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते आज के समय। तो हम लोगों ने सोचा कैसे किया जाए, तो फिर एक दिमाग में विचार आया कि यार जितने लोग हैं, अगर यही लोग अपने सेविंग से 10-50 रुपए इकट्ठा करते हैं तो पर्याप्त धन जुटाया जा सकता है जिसमें हमारा काम हो सकता है। आज भी वही स्थिति है। कल लोग कम थे, आज लोग पर्याप्त हैं। आज समय है, आज लोगों के साथ हम लोगों की विचारधाराएं हैं। तो आज अगर हम 50-50 रुपए भी सभी लोग जुटाते हैं तो हमारे जो समाज कार्य के, जो हमारे अर्थ का जो जुटाना है वो आराम से हो जाता है। यानी कि निजी सहयोग से ही आपके द्वारा वर्तमान में भी काम किया जा रहा है बीते 3 वर्षों से? जी, बिल्कुल 3 वर्षों से स्ववित्त पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखने में आता है कि सेवा ही संकल्प का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं हमारे दर्शक तो है ही हैं, और जो छतरपुर शहर के रहने वाले लोग हैं उन्हें एक यहाँ पर छायाचित्र जो आपके द्वारा बनाए जाते हैं और बदलाव दिखाया जाता है तो नगरीय प्रशासन का सहयोग और समर्थन माना जाता है। तो इसको कैसे मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं नगरीय प्रशासन के खाते में जाती है? नहीं, इस बात का तो खंडन करूंगा। क्योंकि ये इसीलिए हम लोग खंडन करते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम जो प्रशासन नहीं कर पा रहा है उस चीज को करें। और प्रशासन का
भले ही संतावना रही हो, भले ही प्रोत्साहन रहा हो, पर अगर वैसे सहयोग की बात की जाए तो ऐसा सहयोग नहीं रहा है। जो टीम है, हमारी टीम ही मजबूत है, टीम हम तो लोग कैसे मालूम किया जा सकता है, क्योंकि नगरीय प्रशासन भी ऐसे स्वच्छता और तमाम प्रकार की क्लीन के लिए काम करते ही हैं, पेंटिंग उनके द्वारा भी की जाती है। बिल्कुल। आपका वहाँ क्या आइकॉन होगा ताकि हमारे दर्शक अगर देखें तो वो जान जाएं कि ये वही निजी और सेवा ही संकल्प की टीम का कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो इसमें एक पहचान हम लोग ये होती है कि शुरुआत से ही हम लोगों ने एक थीम को लेकर चला था। जो थीम थी हमारी, जो हमारी बुंदेली संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो गाँव में हम चूना और गेवरी से हमारे यहाँ पे पेंटिंग्स की जाती थी घरों में। चूना और गेवरी लगाकर जो है घरों को बनाया जाता था जब कच्चे मकान हुआ करते थे। पर हमारा जो है अर्बनाइजेशन हुआ तो हम आधुनिक समय में इन सब चीजों को भूल गए। हम लोगों ने जो शुरुआत की थी उसी कलर को लेके की थी। अच्छा, हम तो लोग शुरुआत से एक सिग्नल है कि जहां आपको वो पुरानी चीजों का दौर महसूस होने लगे तो सेवा ही संकल्प का ये योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, आप भी अगर शहर के हर एक जगह पर सुंदरता को देखते हैं, चार चांद लगाने वाले जहां नगरीय प्रशासन है, तो वैसे ही हमारे साथ मौजूद युवा नवदीप पाटकर और उनके साथ बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में युवाओं की टोली इस तरह के कार्यों को करती है। इनके कौन से कार्य हैं, इन्होंने अपने उन कलर्स के माध्यम से बता दिया है। जो बुंदेली संस्कृति और परंपरा रही है, कच्चे हाउसेस रहे हैं, उसमें होने वाले रंगों से ही आज भी अपनी कला को परोने का काम इनकी टीम करती है। नवदीप, आपसे जानना चाहूंगा, फाइनेंस की बात हो गई है, जब एक इंसान अच्छे पद पर पहुंचता है या उसके द्वारा अच्छा कार्य किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो सभी की नजरों में सकारात्मक के साथ में चढ़ता है। कई तरह की पार्टियां भी होती हैं, सब चाहते हैं कि हमें भी एक अच्छा योगदान मिल सके। तो क्या आपके पास भी इन बीती हुई 3 वर्षों में ऑफर आया है पार्टियों के द्वारा कि भाई हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो? क्योंकि अधिकतम यही देखने को आता है, जो स्टार होता है उसे सुपरस्टार बनाने के लिए पार्टी हमें अपने लिए बुलाने का कार्य करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल बहुत अच्छा है आपका। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप एक मैग्नेट बन जाते हैं। बिल्कुल। तो आप कई सारे ऑफर्स आए भी हैं और आते भी रहते हैं। बाकी अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, अभी समाज कार्य ही करना है और समाज कार्य जब तक करेंगे राष्ट्र के लिए हमेशा समर्पित। समाज शास्त्र से आप ये शिक्षित हो रहे हैं, यानी कहा जाए तो आप हर एक की जो गिनती होती है, तरीका होता है, वो आप कर ही रहे हैं। स्टडी के बेस में शिक्षित तो हो ही रहे हैं, साथ में ग्राउंड पर काम करने पे आप उसके अनुभव भी साझा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भविष्य में किस तरह से नवदीप निखर कर सामने आ सकते हैं, क्या आगे की रूपरेखा है? नवदीप को निखारने से ज्यादा हमारा फोकस है कि हम सेवा ही संकल्प समिति को कैसे निखारें, क्योंकि हमारी जो टीम है, हमारी टीम का उद्देश्य है कि हम शहर के साथ साथ अपने शहर के लोगों के लिए, एक समुदाय के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड के लिए कुछ अच्छा करें। तो अभी हमारी शहर, हमारा काम जो है हमारे नगर में चल रहा है, हमारे शहर में चल रहा है। कई जिले अपने छतरपुर जिले के कई अलग अलग ब्लॉक जो हैं उनमें भी हम लोगों की प्लानिंग है आगे अगले वर्ष में स्पेंड करने की। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है टीम एम्पायर को हम देश तक पहुंचाना चाहते हैं, हर एक राज्यों में सेवा ही संकल्प की टीम हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ विचार नहीं है। बाकी हम लोगों का प्रयास ये है कि सबसे पहले हम अपने बुंदेलखंड का जो है विस्तार करें, बुंदेलखंड में काम करें, बुंदेलखंड के विकास और सुंदरता को, बुंदेलखंड को देश में पहचान दिलाने के लिए काम करें। बच्चे काफ़ी होते हैं जो स्टूडेंट हैं, मुख्यतः से वो पढ़ाई लिखाई तो करते ही हैं, लेकिन अपनी हॉबीज़ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। डिप्रेशन रहता है पढ़ाई का। ऐसी कंडीशन में आप हमारे दर्शकों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई के साथ में अपनी हॉबी को कैसे निखार सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई को साथ साथ हॉबी को निखारना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस बात को विश्वास मानिए कि जब हम अपनी हॉबी में संलग्न होते हैं ना, तो हमारे व्यक्तित्व का विकास स्वयं हो जाता है। हम काम कोई भी करें, पर जो हमें अच्छा लगता है उस काम को हमें जरूर करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें समाज के लिए भी समय देना चाहिए। कभी कभार हम अपने काम धंधे की भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि यार हमारे समाज में भी हमें कुछ करना है। तो आप समाज के लिए समय निकालें, भले ही आप अपने वीकेंड में आप अपने हफ्ते के एक दिन में 2 घंटे का समय निकालें, कुछ करें, पर निकालें अवश्य,
क्योंकि जब आप समाज को कुछ देते हैं तो समाज भी आपको बहुत कुछ देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवदीप, जो आप हमारे साथ स्टूडियो पर आए और आपने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। और दर्शकों, आपने भी सुना ये खास खुले मंच में दरबार, जो कि हम कहीं ना कहीं ऐसे शख्सों को लेकर आते हैं और उनके साथ ढेरों सारे उनके अनुभव की बातें करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं जिनके पास काफी हद तक या काफी मात्रा में इस तरह के कार्यों करने की क्षमता है लेकिन नहीं कर पाते हैं, बशर्ते उनके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसे भरने का हम लोग सहयोग और पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं अपने कार्यक्रम के साथ में। और आपको शहर की उन हस्तियों से भी मिलवाते हैं जिनके द्वारा कहीं ना कहीं बीते हुए कई वर्षों से और दशकों से अपनी छाप छोड़ी गई है, और ऐसी छाप जिस पर पथ पर मार्गदर्शित होकर के उसके अलावा भी कई अन्य सदस्य आगे आए हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं खुला मंच में फिलहाल नवदीप के साथ शुभम सोनी को दीजिएगा इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम में कुछ अगले शख्स और उनके अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।